हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे सेटअप के बारे में जो कि आपको क्लियर कट ऑप्शन बाइंग ऑप्शंस के चार्ट पे इंडिकेटर्स की मदद से ये आपको क्लियर कट एंट्री और क्लियर कट एग्जिट मालूम करने में हेल्प करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस सेटअप से जुड़े इंडिकेटर्स के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, ऑप्शंस के चार्ट पे ये इंडिकेटर प्लॉट करना है। तो कॉल और पुट दोनों के चार्ट, सबसे पहले आप स्ट्राइक सेलेक्ट कर लीजिए। स्ट्राइक सिलेक्शन हो जाने के बाद लगभग 100 रुपए के आसपास का स्ट्राइक आप चूज कर लीजिए। 180 से 100 के बीच में, जैसा कि हम लोग स्ट्राइक सेलेक्ट करते हैं। स्ट्राइक सेलेक्ट होने के बाद आपको ऑप्शंस के चार्ट पे 3 इंडिकेटर लगाने हैं। सबसे पहला इंडिकेटर हो जाएगा दोस्तों आपका 9 and 15 EMA, जो कि हमारा एक बेसिक इंडिकेटर है जिसको हम लगा के ही रखते हैं हमेशा, जो मार्केट में आपको क्रॉसओवर्स, EMA पे सपोर्ट, ये सब बताने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले 9-15 EMA जैसे इंडिकेटर बटन पे क्लिक करके यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज लगा दिए, 9 और 15 EMA वाले। अब इसी के साथ एक और इंडिकेटर और लगाना है दोस्तों। वो इंडिकेटर है दोस्तों मूविंग एवरेज 89, मतलब EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 89। तो यहाँ पे EMA 89 करके यहाँ पे मैं जाऊँगा, EMA पे जाऊँगा, यहाँ पे इनपुट्स पे डालूंगा 89 और इसका कलर मैंने कर दिया है ब्लैक बोल्ड। तो यहाँ पे इस इंडिकेटर को मैं यहाँ पे इस तरीके से प्लॉट कर देता हूँ। तो ये दोस्तों एक फिबोनाची नंबर, 89 इज वन ऑफ द फिबोनाची नंबर्स, जो काफ़ी बढ़िया तरीके से EMA इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, मार्केट में ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करता है। तो यहाँ पे 3 इंडिकेटर मैंने लगा दिए हैं, 9 EMA, 15 EMA और EMA 89, जो कि एक लॉन्ग टर्म EMA रहेगा, है ना। ये पिछली 89 कैंडल्स का एवरेज है। यहाँ पे 9 और 15 EMA तो शॉर्ट टर्म EMAs हो गए, बट ये 89 EMA पिछली 89 कैंडल्स का EMA है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए ये जो एंट्री दिख रही है ये मेरी पर्सनल एंट्री है। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये सेटअप की एंट्री नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि भाई यहाँ पे 9 और 15 का क्रॉसओवर देखना है। बेसिक है कि भाई 9 EMA 15 EMA को जब क्रॉस कर देगा ना, तो आपको क्या करना है, ये इंडिकेटर आपको एक तरीके से सिग्नल नंबर 1 दे दिया। ये सेटअप में आपको सिग्नल नंबर 1 मिल गया। अब 9-15 EMA क्रॉस होने के बाद आपको वेट करना है दोस्तों 89 EMA पे कोई एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए। विक वाली कैंडल नहीं चलेगी, एक बढ़िया सी बुलिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 89 EMA पे आपको एक बढ़िया बुलिश कैंडल दिखी। अब जो भी बुलिश कैंडल फॉर्म हो गई है उसके हाई के ऊपर हमें एंट्री लगा लेना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो 89 EMA के पास एंट्री बनी है, यहाँ पे इसके हाई के ऊपर इधर आपका इसमें एंट्री बन जाएगा लगभग 150 के आसपास। स्टॉप लॉस आप प्रीवियस जो स्विंग लो है उसको स्टॉप लॉस लेके चलिए। यहाँ पे ये कैंडल जो यहाँ पे जो स्विंग लो है या फिर इस कैंडल का लो, आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है, विच एवर इज़ लोअर। तो यहाँ पे आपको ये छोटा सा स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है। एंड देन इस तरीके से अगर ट्रेंड ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड राइड कर सकते हैं। तो एक बढ़िया ईजी सिंपल ट्रेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा बिना किसी टेंशन वाला कि भाई EMA में आ गया प्राइस, क्रॉसओवर हो गया, मतलब ट्रेंड बुलिश हो गया है। और 89 पे बुलिश कैंडल मतलब यहाँ पे बायर्स ट्रिगर कर दिए हैं, ऑप्शन सेलर्स यहाँ से भाग रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया आपको एक एंट्री मिल जाती है। अब इसके अलावा और एंट्री देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम कॉल में जाएंगे। तो यहाँ पे हमको देखना है कि भाई कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए, इस जगह पे आपको देखने को मिला है कि भाई EMA यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, EMA का क्रॉसओवर हो गया है। 89 EMA पे कोई भी बढ़िया बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं हुई है। यहाँ पे आपको एक पिन बार, यहाँ पे एक तरीके से विक देखने को मिली है, ब्रेकआउट कैंडल, यहाँ पे भी बेकार टाइप की कैंडल है। तो यहाँ पे कोई एंट्री ट्रिगर नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पे भी ये कैंडल्स, कुछ खास कैंडल्स फॉर्म नहीं हुई हैं। तो देयर इज नॉट अ बुलिश कैंडल, कोई एक बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म नहीं हुई, तो यहाँ पे कोई एंट्री आपकी नहीं बनेगी। सो इसी के साथ आपको यहाँ पे कॉल साइड में कोई खास एंट्री नहीं मिली। अब आती है बात पुट साइड की। तो पुट साइड में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, सेम जहां कॉल पे हम लोग देख रहे हैं वहीं पे पुट साइड में भी देखेंगे। अब कॉल में प्राइस ऊपर जाने के बाद रिवर्स हुआ है ना, तो पुट में क्या वो ट्रेड मिला है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं EMA 89 भी लगा देता हूँ। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे प्राइस ने EMA क्रॉसओवर किया है। यहाँ पे यू कैन सी EMA क्रॉसओवर किया है। EMA 89 यहाँ पे आ रहा है आपका। यहाँ पे आपको एक कैंडल बनी है, अच्छी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे
तो दिस इज अ कंप्लीट कैंडल, एक बढ़िया बुलिश कैंडल है। इसके बाद भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। अगर आपको लगता है कि भाई ये कैंडल उतनी इनफ नहीं है, तो इन दोनों कैंडल को देखोगे आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यू कैन टेक अ एंट्री। आप यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे एक एंट्री लगा सकते हो। स्टॉप लॉस आपका ये स्विंग लो के नीचे आएगा, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, 49 के आसपास एंट्री रहेगी, 40 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। स्टिल यू विल बी एबल टू मैनेज। एक बहुत ही बढ़िया एंट्री आपने मैनेज किया। यहाँ से काफ़ी बढ़िया मूव आप बॉटम से ही कैच कर सकते हो। यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है, यहाँ से लेके आप पूरा मूव कैच कर सकते हो। यहाँ पे ये दोस्तों होल्ड करने वाली स्ट्रेटजी है, यहाँ पे स्कैल्पिंग नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड करके स्कैल्पिंग किया था। ये स्ट्रेटजी आपको बॉटम से स्टॉक को पिक करने में मदद करेगी और होल्ड करना पड़ेगा आपको इसमें, क्योंकि लंबे मूव्स मिलेंगे, कभी स्टॉप लॉस जाएगा, बट जब ट्रेड चलेगा तो बड़े बड़े टारगेट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगेन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इस जगह पे भी आपको एक एंट्री बनी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो पुट में यहाँ पे क्रॉसओवर होने के बाद एक बढ़िया कैंडल बनी है। इस कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे एंट्री बनती है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आता है, इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस। बट यहाँ पे ट्रेड कुछ ज़्यादा खास चला नहीं। आई थिंक यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो यहाँ पे पुट में आपका स्टॉप लॉस जाएगा। अगेन आगे अगर देखते हैं तो आगे एक और एंट्री बनी है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे कैंडल क्रॉसओवर होने के बाद यहाँ पे फिर से एक बुलिश कैंडल बनी है। तो इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे 67 पे आपकी एक और एंट्री बनती है। तो जहाँ पे ये ट्रेड काफ़ी बढ़िया तरीके से चल गया। यहाँ से प्राइस लगभग 67 से लेके टॉप अगर देखें तो 80 तक गया हुआ है। तो पूरा यहाँ पे ट्रेड आपको एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड देखने को। आई होप दोस्तों इस सेटअप पे आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी। इस सेटअप की क्या एक्यूरेसी आ रही है, थोड़ा बैक टेस्ट आप लोग भी करिए। पीछे के चार्ट में इस सेटअप को लगा के जरा मुझे भी बताइए कमेंट्स में कि किस तरीके का ये सेटअप आपको लगा है। क्या आप इस सेटअप को यूज़ करेंगे या फिर आप हमारे डाइवर्जन के रूल से ही हैप्पी हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस सेटअप से थोड़ा बहुत भी लर्निंग मिला है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.